तो दोस्तों आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और अगर आपको याद हो कि आज से 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी से जो है वो आर्मी वाले जो है रिज़ाइन कर करके भाग रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि 2 से 2,500 लोगों ने उसी टाइम ही रिज़ाइन कर दिया था आर्मी से, जब ट्रेन हाईजैक का जो है वो मसला हुआ था। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे चैनल्स पर आकर उनको हमारी बातें काफ़ी ज़्यादा चुभती है। बहुत बुरा लगता है पाकिस्तानियों को जब वो हमें सुनते हैं, हकीकत सुनते हैं और ऐसी न्यूज़ सुनते हैं जो उनको पाकिस्तान के चैनल्स पर नहीं सुनाई देती। तो वो बोलते हैं भैया ये तो झूठ न्यूज़ है, किसी ने रिज़ाइन नहीं किया। तो लो जी, आज ये न्यूज़ जो है ऑफिशियल हो चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप देख लें, पाकिस्तान के सारे चैनल्स और यूट्यूब में जाके देख लें कि भैया अभी तो पाकिस्तान की मीडिया जो है वो 2,500 बता रहे हैं कि 2,500 जो है वो फौजियों ने रिजाइन कर दिया है। लेकिन 2,500 तो हमने उसी दिन ही बता दिया था जिस दिन ट्रेन हाईजैक हो गई थी। भाई हम उसी दिन 2,500 बता रहे थे, लेकिन इसका जो 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 हिसाब है वो अभी 5,000 से ऊपर होने को जा रहा है, क्योंकि ऐसा दिन नहीं जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी में जो है वो लोग रिजाइन न कर रहे हो और वहां से निकल के भाग न रहे हो। और ये मेरे साइड में जो वीडियो आप लोगों को दिख रही है, जो चल रही है, ये देखिए पाकिस्तान में जो बलोच जो आज़ादी के जो फाइटर्स हैं, जो आज़ादी के लिए अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए जो लड़ रहे हैं, उन जालिमों से जिनके जुल्म दुनिया के आगे पड़े हुए हैं। कल दोस्तों आप लोगों को बताएं कि कल का ये मसला है कि कल जो है कुछ बलोच औरतें थी जो वहाँ गई हुई थी, जो पुलिस स्टेशन होते हैं या पुलिस थाना होता है वहाँ पर लाशें आई हुई थी जो है बलोचों की। वो वहाँ पे अपने जो है घर वालों को ढूंढ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज की है। बहुत सारी औरतों को जो है उनके सर फाड़े हैं डंडे मार मार कर, और कई की जो है वहाँ पर जान भी चली गई है और फायरिंग भी हुई है। तो भाई ये हालत है पाकिस्तान की आर्मी। अगर बलोचों और पठानों के साथ वो ऐसा करेंगे तो भैया जवाब में उन्हें क्या मिलेगा? क्या जवाब में उन्हें फूल बरसाए जाएंगे? और फिर ये बोलते हैं ये इंडिया और अफगानिस्तान के एजेंट्स हैं, इनको पैसा इंडिया से और ट्रेनिंग अफगानिस्तान से मिलके ये पाकिस्तान में आते। देखो यार, तुम किसी को मारोगे तो वो जब तुम्हें मारेगा तो तुम फिर बोलते हो कि यार ये तो इंडिया का एजेंट है। तुम मारो तो तुम भाई पक्के मुसलमान पाकिस्तानी हो गए, और वो मारे तो वो इंडियन और अफगानिस्तान का हो जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किसी को बदनाम करना हो, किसी को मारना हो या किसी को मार के अपने आप को बचाना हो, बस आपने एक दो आवाज़ें लगानी है कि ये इंडिया से आया हुआ है, ये रा की कैसे बोलते हैं यार, रो को ये लोग क्या बोलते हैं, ये रा की साजिश है ये रा की साजिश है, ये इंडिया से आया हुआ है या ये अफगानिस्तान से इसको ट्रेनिंग मिली है। तो ये बड़ा इजी सा काम हो गया है। लेकिन बलोच जो बलोच लिबरेशन फाइटर्स हैं, वो जो है वो अब ऐसी वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी ने 3 दिन पहले एक आर्मी चीफ ने एक वीडियो में कहा था कि अब जो है स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे हम लड़ने की। अब हम जो है जो खैबर पख्तूनख्वा के साइड में जो टीटीपी है उनके साथ या बलोचों के साथ अब हम जो है किसी दूसरे तरीके से लड़ेंगे। जिसपे ट्विटर पे आपको पता है कि ये वीडियोस जो है ये सारी ट्विटर पे बलोचों का जो है अपने बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं कि वो वहाँ पर अपनी वीडियोस जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है एडिट करके बहुत साफ सुथरे तरीके से, यानी कि उनके पास बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एडिटर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, पूरा एक उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। उनमें जो है उनका प्रेसिडेंट भी है, उनका लीडर भी है, उनके जनरल कर्नल ब्रिगेडियर सब कुछ है उनके। तो भाई उन्होंने ये वीडियो रिलीज करते हुए और साथ में एक जो है बड़ा सा लिख के उन्होंने जो है वो भी रिलीज किया है ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने भी जो है अपनी स्ट्रैटेजी अब चेंज कर दी है, अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। और उन्होंने इस वीडियो में ये कहा था ऊपर लिखते हुए कि पाकिस्तान की आर्मी अक्सर बोलती है कि भाई हमारे साथ फेस टू फेस लड़ो,
तो ये वीडियो उन्होंने शेयर करते हुए कहा है, और ये कल की वीडियो है। कल जो है चेक पोस्ट जो है बलूचिस्तान के जवानों की तरफ से पकड़ लिए गए हैं, और पाकिस्तानी आर्मी के जो बंदे थे वहाँ चेक पोस्ट में उनको मार दिया गया है, और वो चेक पोस्ट अब उनके हाथ में है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो चेक पोस्ट बड़ी इजी तरीके से छोड़ देते हैं या भाग जाते हैं, पर बहरहाल यहाँ पे भागने का कोई मौका उनको नहीं था, चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, तो यहाँ पे तो वो मारे गए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब अफगानिस्तान के साथ जब फाइट होती है तो ये अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। और हमने कई कई बार देखा है कि जब पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान के साथ डेवरिन लाइन पर जब जब लड़ाइयाँ होती है, तो जब तालिबान घुसते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ से ये चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ भागना इनको बड़ा आसान होता है। लेकिन जो दूर दराज इलाके होते हैं, जो जैसी पहाड़ियों पे होते हैं, ऊंची जगहों पे जैसे होते हैं, वो तो आपको भी पता है कि ये कैसी सरेंडर आर्मी है। जैसे कई कई बार ये जो है इंडिया से कई वार हुई है, और सारे वार ये लोग हार चुके हैं। किस तरीके से ये सरेंडर, देखे तालिबान और बलोचों ने इनको सरेंडर पे भी नहीं छोड़ना, वो तो एक इंडिया था कि ये लोग सरेंडर हो गए, उन्होंने इनको माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये सरेंडर जो है वो नहीं होते, पीछे भाग जाते हैं। तो भाई कई कई बार ऐसा होता है कि उनको मौका नहीं मिलता पीछे भागने का। लेकिन ये वीडियो जो थी दोस्तों, इसको रिलीज़ करने का मकसद जो है वो इतना था बलोचों का, कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी है, आर्मी चीफ हैं, या इनके ISPR हैं, या बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स हैं, आप ट्विटर पर देख सकते हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने लड़कियों के नाम से अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और उनको लगता है कि ये बहुत सारे लोगों ने बलोचों के नाम से अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिए, ताकि लोगों को पता चले कि बलोच जो अवाम है वो हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ी हुई है। भाई अगर ऐसा है तो फिर भाई इलेक्शन करवाओ, पता चले कि बलोचिस्तान में कि बलोच किसके साइड है, वो अपने लोगों के साइड है या पाकिस्तान के साइड है। भाई वहां पे आज़ाद और खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है कोई करवाएगा नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि बलोचों का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी पंजाबियों से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग से, उनके पासपोर्ट से, उनके ID कार्ड से, पूरे पाकिस्तान से वो नफरत करते हैं। बोलते हैं भाई हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान हमारे देश में ना है, बलूचिस्तान में ना है, अगर आएंगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये तो एक सच्चाई भी है कि आप किसी के देश में घुसोगे, कि ज़बरदस्ती करोगे तो आपको मार तो पड़ेगी। अब ये घुसने की कोशिश करते हैं बलूचिस्तान में, तो मार तो इनको पड़ेगी। लेकिन अब हुआ ये है कि भैया अब ये अपना पंजाब भी छोड़ के भाग रहे हैं। जो पंजाबी हैं, जो पाकिस्तानी के आर्मी के लोग हैं, वो अब आर्मी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। आपको एक वीडियो और भी बना के दी थी जिसमें एक पठान ने रिजाइन किया था, और अगले दिन ही उसे मार दिया गया था। पाकिस्तान में इंसानों को मारना बड़ा इजी है। पाकिस्तान में सबसे सस्ती अगर एक चीज़ है तो वो इंसान की जान है। बाकी आटा पानी जो है वो बहुत महंगा है, वहाँ पर पानी तक नसीब नहीं होता। बिजली, गैस, पेट्रोल, खाना पीना, ये बड़ी दूर की बात है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ सस्ती है, वो है इंसान की जान, जो फ्री में बस आपने बस एक चक्कू लेके या बस एक गोली किसी को बड़ा इजी तरीके से। और स्पेशली इन हराम खोरों के लिए, जैसे पाकिस्तान की आर्मी है, इनके पास तो गन भी है, इनके पास तो पावर भी है। पाकिस्तान के अंदर वो मजलूम निहत्ते अवाम है, कभी उनको डंडों से मारते हैं, कभी जेलों में डालते हैं, कभी गोलियां बरसाते हैं, कभी शिलिंग करते हैं, कभी उनको मिस कर देते हैं, कभी हॉस्पिटल में उनको यूज़ करने के लिए बेच देते हैं, कभी उनकी किडनियां बेच देते हैं, कभी उनको कब्रों में दफना देते हैं। तो भैया पाकिस्तान की आर्मी का बिजनेस जब कहीं दुनिया से रुक जाता है, दुनिया से पैसे नहीं आते, तो फिर ये अपने लोगों की किडनियां निकाल निकाल के बेचते हैं। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आप एक डायन है, एक चुड़ैल है, एक जिन है, जिनको पैसा चाहिए, पैसा जो है बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो आम जो है लोगों को मारते, नहीं, वो अपने लोगों को भी मरवाते हैं। आप देखिए, जब भी बलोचों के साथ कोई फाइट होती है या TTP के साथ, तो बोलते हैं पला मेजर मर गया। और मेजर की उम्र क्या होती है? मेजर की उम्र 20 से 21 साल, 18 साल, ये इनका मेजर बन जाता है। भाई एक बंदे को मेजर बनने के लिए या कर्नल बनने के लिए बड़े टाइम लगता है, बड़ा समय लगता है, बड़े साल लगते हैं भैया। लेकिन ये लोग जो है वो छोटे बच्चों को 18 साल, 19 साल, 17 साल, 20 साल लड़कों को लेके आते हैं, उनको फौज में जो है उनको वर्दी पहना के, एक ऑफिस देके
बस यार उनके तस्वीरें वस्वीरें निकाल के गन वन हाथ में पकड़ा के, और जवान, ये उम्र ऐसा होता है, ये 17 18 19 20 साल या 21 साल, ये उम्र ऐसी होती है, इंसान को लगता है यार मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ, उसको डर नहीं होता, खौफ नहीं होता किसी चीज़ का। तो भाई ये उसको मेजर पला नाम लेके उसको जज्बात और उसको लड़वा के मरवा देते हैं, और फिर उसी को मरवा कर उसी के नाम से फिर दुनिया से पैसे लेते हैं कि देखो यार हमारे फौजी मर गए पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। लेकिन बड़ी बात तो ये है, देखें पाकिस्तान की आर्मी क्लेम करती है कि बलोचों का जो ब्रिगेडियर था मजीद, उसको हमने मार दिया है। अब ये इन्होंने मारा हो या उसने खुद जो है इनके साथ लड़ते लड़ते शहीद हुआ हो, बात तो एक है भाई, वो जो भी था लीडर था, जो था फ्रंट लाइन पे लड़ रहा था। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी के जो लीडर्स हैं भैया, ये एक भी नहीं मरते, एक भी जनरल कर्नल, एक भी इनका बड़ा लीडर जो आर्मी में है वो नहीं मरता भाई। सारे छोटे बच्चे या पठान या बलोच या गरीब माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, इनको आर्मी में लगा के इनको फ्रंट लाइन पे लड़वाते हैं। ये लोग आराम से भाई अय्याशियाँ कर रहे हैं, कनाडा, यूरोप, दुबई, कहाँ कहाँ बिल्डिंगें बनाई हुई है। एक बात आपको बताऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इस बात से बढ़ के आगे कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। ये एक उसूल है, आप अपने गिरवान में भी देखिए कि जो बंदा पैसे वाला बन जाता है, जिसकी पीछे बड़ी प्रॉपर्टियां होती है, बड़े रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं, बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार होता है, उसको दिन के कितने कितने लाख या अरब या हजार, या हजार तो बहुत कम हो गए, लाख या अरब डॉलर आ रहे होते हैं। तो भैया वो लड़ेगा क्या? उसे ये अच्छा लगेगा कि यार मैं क्यों लड़ूं, अगर मैं मर गया तो ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी, ये इतने घर, इतना जायदाद, इतने रेस्टोरेंट, इतनी गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस, ये कौन संभालेगा? पाकिस्तान की आर्मी कंप्लीटली जो है वो बिजनेसमैन है, वो सिर्फ आर्मी की वर्दी में छुपे हुए हैं, बाकी वो बिजनेसमैन है, कसाई भी हैं, लोगों को मार के बस उनको पैसा बनाना है। तो भाई वो जो इनके जनरल कर्नल्स हैं, ये जो टीवी पे बैठ के ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा करेंगे, ये पला का खून जाया नहीं जाएगा, ये सारी बातें सिर्फ टीवी तक है। कोई बंदा जब बिजनेसमैन होता है वो लड़ता नहीं है, लड़ने वाले अपने लोग होते हैं, जैसे टीटीपी वाले लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग लड़ रहे हैं, पठान लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लोग लड़ते हैं, वो लड़ते हैं। जिसको पैसा मिल गया, जिसका पेट पैसे से भर गया, उसको पैसे का मजा उसने चख लिया, फिर भाई उसको मौत अच्छी नहीं लगती, फिर तो वो कोशिश करता है कि मौत को किस तरीके से जो है दूर किया जाए पैसों से। तो भैया पाकिस्तान के जनरल कर्नल, ये जितने भी आपको ये चीफ वगैरह, आर्मी चीफ, ये कभी नहीं मरते, ये कभी भी नहीं मरते भाई, किसी भी जंग में नहीं मरते कभी भी। कितने जंग लड़े गए, पाकिस्तान का कोई बड़ा आर्मी चीफ कभी मरता ही नहीं है, ये तो आराम से बैठे होते हैं। मरते तो ऐसे लोग हैं, ये छोटे छोटे लड़के को मेजर कर्नल का जो है वो नाम देकर उसको टैग लगाकर आगे भेजते हैं और बोलते हैं जाओ भाई, सबसे पहले तुम सुंबा होके आना, ताकि कुछ दिन का मजा करवा देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, प्रोटोकॉल। अब एक नौजवान को चाहिए क्या? गाड़ी, प्रोटोकॉल, गन भाई, पिस्टल, अच्छा ऑफिस, अच्छा मोबाइल, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा। 2-3 महीने के बाद फिर जब लड़ाई हो जाती है, जैसे ट्रेन हाईजैक हो गया, कहीं पर टीटीपी ने हमला कर दिया, तो जा भाई तेरा टाइम आ गया, चल, उसको फ्रंट लाइन पे भेज देते हैं, और पहला जो है पहला बिस्तर उसी का गोल हो जाता है। और फिर बिस्तर गोल होने के बाद फिर उसकी तस्वीरें दुनिया के आगे रख के बोलते हैं देखो हमारे फौजी मर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम है। ये तो पाकिस्तान के नौजवानों को तो ये चीज़ समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है, उनको जितना समझाओ उनके समझ में नहीं आता। उनको लगता है हम आर्मी में गए तो हम दुनिया के जो है सुपरमैन बन गए, कैप्टन ऑफ पाकिस्तान या कैप्टन ऑफ अमेरिका हम बन गए। लेकिन जब सामना होता है बलोचों और टीटीपी का, तब उन्हें पता चलता है कि भाई रियलिटी क्या है। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।